का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट, जहां हम ब्रेक पे जाने से पहले हमने बताया था किस तरीके से कांग्रेस जो है कई सवालों में घिरती नजर आ रही है। मामला है राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर, और यहां पर आपको बता दें आज हमारा विशेष उसी पर आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बताएंगे आपको किस तरीके से अमित शाह ने दो टूक कहा है कि तुष्टीकरण जो है वो नहीं चलेगा। सीधे तौर पर शाह की दो टूक यहाँ नजर आती है, नहीं चलेगा तुष्टीकरण। इस तरह की राजनीति जो 1937 से होती आई है अब भारत में नहीं चलेगी। गृह मंत्री ने तीखे तल यहाँ पर हम कह सकते हैं तीखे तेवर में सीधे तौर पर अपनी बात कही है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। कौशलकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कौशल जी, आपसे समझना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं, फिर चाहे हम राष्ट्र गौरव के तमाम प्रतीकों की बात करें, राष्ट्रगीत की बात की जाए, संविधान की बात की जाए, आखिर क्या वजह है कि लगातार कांग्रेस जो है वो विवादों में घिरती नजर आती है? आखिर क्यों जो सम्मान है वो नहीं दिया जाता? इसका सिर्फ एक ही रीजन है, कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति। जिस वंदे मातरम पे हम आप चर्चा कर रहे हैं इतने दिनों के बाद भी, कांग्रेस का ये स्टेप और सीडब्ल्यूसी का ये पास करना कि वो पूरे वंदे मातरम को ना गाएंगे, जबकि आज संविधान के द्वारा बताए गए रास्तों से चलते हुए एक कानून बन के आया है कि पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा, और उसके लिए जो कानूनी रूप से कांग्रेस ने ही 1972 ने वंदे मातरम के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए केवल जनगण मन को प्रोटेक्शन दी थी कानूनी, वो प्रोटेक्शन दी जा चुकी है। दो नई चीजें हुई, एक वंदे मातरम को जैसा कि संविधान सभा में राष्ट्रपति जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने की अध्यक्षता में जब बनी थी, उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को समान अधिकार, समान सम्मान कानूनी तौर पे दिया जाना चाहिए। और उसी संविधान सभा में ये कहा गया था कि जनगण मन के बारे में, क्योंकि ये कुछ राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम जनगण मन पूरा पढ़ते हैं तो उसमें आता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। इसमें बहुत सारे प्रदेश नहीं काउंट होते, तो उसमें कंडीशन भी दी गई है कि भविष्य में आने वाली सरकारें इसमें बदलाव कर सकती हैं। वहीं पर वंदे मातरम के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। वंदे मातरम के बारे में यह भी नहीं कहा गया है कि वो 2 स्टैंजे गाए जाएंगे जी या 6 स्टैंजे गाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि 1937 के अधिवेशन में जो कांग्रेस ने पास किया था, पहले तो पूरे देश को यह विदित होना चाहिए कि कांग्रेस का मतलब पूरा देश नहीं है और पूरे देश का मतलब कांग्रेस नहीं है। वो आजादी के पहले भी सत्य था और आज भी सत्य है। यानी सोच को बदलना होगा कौशल जी, अगर देखा जाए। और उसी समय यह कहा गया था, किस मजबूरी में आखिर वंदे मातरम के 4 छंद को हटाया गया था। सभी जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, गांधी जी थे, सुभाष जी थे, सबका नाम लिया जाता है, सब थे, मैं मानता हूं सब थे, पर किस मजबूरी ने उन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ 2 स्टैंजा गाएंगे? वो मजबूरी थी केवल इस बात की कि मुस्लिम लीग देश की आजादी में एकजुट होकर के देश आजाद होने के लिए साथ में रहे। लेकिन कौशल जी, उस वक्त की मजबूरी आप बता रहे हैं। ऋषि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, आपसे भी समझना चाहूंगा, क्या तब भी एक मजबूरी नजर आती थी, अब भी वही मजबूरी है? तुष्टीकरण के आरोप हैं, विभाजन वाली सोच जो है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, अब कांग्रेस को या गांधी परिवार को बीजेपी या गोडसे के अनुयायियों से देशभक्ति का पाठ सीखना चाहिए। मुझे तो हंसी आती है, ये उस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं या उन विचारधाराओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी 26 जुलाई 1942 ऋषि जी, मुद्दा तो लेकिन वंदे मातरम का है, राष्ट्रगीत का है। सुन तो लीजिए जी। 26 जुलाई 1942 को इसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने अंग्रेज गवर्नर को, बंगाल के अंग्रेज गवर्नर को पत्र लिखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। ये मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये पत्र है। उस गवर्नर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पत्र लिखा था। सावरकर का क्या रोल रहा? सावरकर के लाइफ को 2 भागों में बांटेंगे तो जो लास्ट का उनका जो
पीरियड रहा, वो अंग्रेजों के एक तरह से ऋषि जी, फॉलोअर इतिहास की जो आप थे। चीज मुझे बता रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ, इतिहास जी देखिए, जिस दिन की घटना को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, कहीं लेकिन है ऋषि जी, क्या वंदे मातरम का सोनिया अपमान गांधी ये नहीं हुआ। कहती हुई दिख रही हैं? बिल्कुल नहीं। जी आप सोनिया गांधी उस परिवार से आप सवाल कर रहे हैं जिस परिवार के 2 सदस्य इस देश के लिए शहीद हो गए, जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। यानी उस यहां भी आप परिवार सोचते से हैं जो आप पूछते परिवारवाद का हैं फायदा है वो कि देखे, देश इसको इस नजरिए से देखे। कितने बड़े देशभक्त हैं। मैं नहीं, परिवारवाद की बात नहीं है। जी जिस परिवार के 2 सदस्यों ने अपने प्राण आहूत कर दिए देश के लिए, अब उससे अवधेश जी और भी भाजपा प्रवक्ता पूछेंगे ये कितने बड़े देशभक्त हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के चापलूसी किए, अंग्रेजों के दलाली किए, अंग्रेजों से पैसे लिए। आप बताइए, वीर सावरकर को पैसा अंग्रेज क्यों देते थे? जितना कलेक्टर ऋषि को जी उस देखिए, समय तमाम सैलरी जो मिलता बातें था, हैं वो उससे तो आप अधिक बता रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे की सावरकर को बात है पेंशन मिलता था। जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारा विशेष है, उस बारे में मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा था। जो आरोप लग रहे हैं उनको किस तरीके से देखते तथ्य हैं? रख रहा वरिष्ठ हूं, पत्रकार क्या वो अवधेश गलत कुमार है जी हमारे बताइए। साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपसे भी समझना चाहूंगा, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर, विभाजन की राजनीति करने का आरोप है, तुष्टीकरण की राजनीति है, और ये कोई अब से नहीं चल रहा है। 1937 के बाद से अगर देखा जाए, एक लंबे समय होता, करीब करीब 90 वर्ष का पूरा समय है। उम्मीद ये की जाती है कि जब इतना बदलाव हुआ तो वो सोच बदलनी चाहिए थी। जब हम देश के विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, लेकिन क्या अभी भी उसी सोच के चलते कांग्रेस जो है उस तरह की नीतियों से निकल नहीं पाई है? देखिए, 1896 से लेके 1936 तक कांग्रेस के अधिवेशन में संपूर्ण गीत गाया जाता था। कांग्रेस का मतलब ये राजनीतिक दल नहीं जी। उस समय कांग्रेस पार्टी सभी विचारधाराओं के लोगों का मंच था। दूसरे संगठन के सदस्य होते थे, चुपचाप कांग्रेस में आके काम करते थे। जी। जिसको अहिंसक आंदोलन से जुड़ना था, जो हिंसक थे वो अलग तरीके से काम करते थे। तो 1936 तक समस्या नहीं हुई। हालांकि इसका विरोध 1907 में जब मुस्लिम लीग बनी उसके बाद से शुरू हो गया, और कांग्रेस के अंदर जो खलीफा खिलाफती समर्थक थे, जो कट्टर इस्लामवादी थे, वो धीरे धीरे इस पर प्रश्न उठाने लगे। जी। तब भी ये चलता रहा। ये उस समय एक परिस्थिति बनी होगी जिसमें कि जब इन लोगों को लगा शायद कि चलो भाई, मैं मान लेता हूं किस समय के लिए कि चलो इस समय अगर मुस्लिम लीग कह रही है, जिन्ना मांग कर रहे हैं, हमारी पार्टी के भी मुसलमान कुछ कह रहे हैं, हमारे संगठन के जी। भाई थोड़ा करने से हम मुसलमानों को मना सकेंगे, शायद भारत अखंड रह जाएगा, पाकिस्तान नहीं बटेगा। तो आपने कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने आपसे स्टैंजा जी हटवा दिया, उसने देश भी बांट दिया, देश चले गए। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम वो गाएंगे नहीं। जी। अच्छा देखिए, कांग्रेस की नीति देखिए। केरल में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के साथ उसकी सरकार में है। वहां 15 अगस्त पर राष्ट्रीय गीत नहीं हुआ, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हुआ क्योंकि वहां जरूरत नहीं है। जी। कर्नाटक में भी हुआ क्योंकि वहां जरूरत नहीं है। तो ये तो बहुत स्पष्ट है ना कि भाई प्रियंका वाड्रा वहां से है, मुस्लिम लीग के साथ है। तो कांग्रेस इस समय एक न्याय थी इतिहास के बारे में सफेद झूठ फैलाकर। जी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी धुन बनाई, वो गाते थे। और खासकर 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, बंग भंग आंदोलन, तो प्रतिदिन प्रभात फेरी निकलती थी, और किसी प्रभात फेरी में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भाव विभोर होकर के उस गीत को गाते थे। जी। तो इसलिए वो कहेंगे कि काट दीजिए, एक परिस्थिति थी, सबकी सहमति बनी। अब कांग्रेस अगर आज भी उसी पॉलिसी पर है, तो कांग्रेस को ये लगता है कि इसके कारण आज भी भारत के मुसलमानों का बहुमत उसी विचार को मानता है, इसलिए हमको उसका वोट कंसोलिडेट होगा। दूसरे, देश में जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट और ऐसे वामपंथी हैं जो भारत को भारत माता के रूप में नहीं मानते हैं। जी। जो बिल्कुल गुरेज होता है। भारत माता की जय मूल्य पे भी हमने देखा था, परेशानी होती थी। कौशल जी, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री ने कहा कि अब तुष्टीकरण की राजनीति भारत में नहीं चलेगी, जो जनता है वो कहीं ना कहीं गुस्से में है, वो जानना चाहती है कि आखिर क्यों जो राष्ट्रगीत है उसका अपमान किया जा रहा है। ये तो कांग्रेस के को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने जिस तरीके से नीति बनाई है उस तरीके से वो सीधे सीधे ये कह रही है कि आप कुछ भी पास कर लो, हम संविधान का पालन नहीं करेंगे। मेरे मित्र कांग्रेस का पक्ष रखने वाले ऋषि भाई बोल रहे थे, ऋषि भाई, अगर आपके परिवार से
मेरे परिवार से 2 लोग अगर शहीद हो गए तो ये मुझे सर्टिफिकेट नहीं देता कि मैं संविधान का पालन नहीं करूंगा। और देश में केवल गांधी का परिवार ही नहीं, मतलब गांधी तो स्यूडो गांधी का परिवार नहीं, मतलब सोनिया और राहुल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उस परिवार की बात कर रहा हूं कि वो परिवार एक अकेला ऐसा परिवार नहीं है जिसके परिवार में बहुत लोगों ने शहादत दी। जी, यानी वही उस तरह की सोच है और जो परिवारवाद जिसको लेकर लगातार कांग्रेस घिरती रही है, उससे भी अभी हम कह सकते हैं शायद बाहर नहीं निकल पा रही है। ऋषि जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या यही वजह है, क्या वही सोच है? क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति की बात करें, परिवारवाद की बात करें। मुझे दे दीजिए 10 सेकंड। ऋषि जी 10 सेकंड, ऋषि जी आप जवाब दे दीजिएगा। ऋषि जी 10 सेकंड मेरे को दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड एंकर साहब बढ़ा देंगे। मैं रिक्वेस्ट, अच्छा ठीक है आप बोल लेता हूँ, गधे की बात करते हैं। देखिए हमारे अवधेश जी ने गलत तथ्य रखा है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 ही छंद गाया था। जी, तो गलत तथ्य मत रखिए। लेकिन उससे पहले आपका मानना है कि पूरा जो वंदे मातरम है वो नहीं गाया जाता था। पूरा गाना गाया गया था। ये गलत है। ऋषि जी फैक्ट दिखाइए। संपूर्ण गायन हुआ था। गलत बोल रहे हैं ऋषि जी, गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी विडंबना यही है कि कांग्रेस आज भी मानने को तैयार नहीं है कि जो हमारा इतिहास था, जो उसका इतिहास रहा है, देखिए उसको भी कहीं ना कहीं नजर आता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय की कमी है, लेकिन हम यहाँ इस सार्थक चर्चा कर रहे थे। विशेष था कि आखिर क्यों, क्या